हम जो है चैप्टर 1 करने वाले हैं लेविंसन बुक से, जो माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, सही है। उसमें जो है चैप्टर 1 बहुत ही इजी लिखा हुआ है। तो इसमें पहले कह रहे हैं कि ह्यूमन इन्फेक्शंस की जो है 5 किस्म ऑर्गेनिज्म से होते हैं, सही है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस और वायरसेस की वजह से। उसके बाद जो है किंगडम्स बताए हुए हैं कि फंजाई का किंगडम कौन सा है, प्रोटोजोआ का किंगडम कौन सा है, हेलमिंथस यूकेरियोट्स होते हैं, ऐसा कुछ, सही है। और उसके बाद जो है ना प्रोटोटिस्ट और फंजाई का बता रहे हैं कि भाई वो प्लांट्स और एनिमल से बस डिस्टिंग्विश्ड हैं या अलग होते हैं, कि यूनिसेलुलर होते हैं या तो बिल्कुल मल्टीसेलुलर सिंपल होते हैं, सही है। और इसके अलावा जो है ना हेलमिंथस जो है ना उसको बता रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से। बाकी ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलमिंथस और प्रोटोजोआ जो है ना दोनों को मिला के हम जो है ना पैरासाइट्स कॉमनली नेम देते हैं, सही है। और इसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है वायरसेस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया हुआ है कि भाई फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस वो जो है सेलुलर होते हैं और जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, सही है। और इसके अलावा 3 बेसिस पे जो है वायरसेस को डिफरेंस किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है। एक तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे, जो भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बाद जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लाइड होगा जिसमें डीएनए होगा, सही है। उसके सराउंड में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सही है। और जो प्रोटीन्स होंगे वो भी बन सकते हैं और एनर्जी भी जनरेट हो सकती है। पर जो वायरसेस होते हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का कोर होता है, सही है। और साइटोप्लाज्म कोई भी नहीं होता, ना प्रोटीन बना सकते हैं ना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं बिना होस्ट सेल के। तो होस्ट सेल होगा तभी उनकी एनर्जी जनरेट होगी और प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये 2 काम नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो थोड़ा सा किंगडम्स बताए हुए, सही, ये आप पढ़ लीजिए, ईजी है। और दूसरा जो है मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, सही। हमें सेल्स का पता है कि वो तो या तो बाइनरी फ्यूजन करेंगे या तो माइटोसिस, हम जो है माइटोसिस करते हैं और बैक्टीरिया जो है बाइनरी फ्यूजन करते हैं, सही है। और उसमें यही होता है कि पेरेंट सेल 2 में डिवाइड हो जाता है और उसका अपना सेलुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल रिटेन रहता है। पर जो वायरसेस जब वो करते हैं, क्या नाम है, वायरसेस जो रिप्लिकेट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि अपने आप को जो है डिसअसेंबल करते हैं, सही। उसमें से जो है ना उनकी न्यूक्लिक एसिड की बहुत सारी कॉपीज़ बनती है, प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं। फिर जो कॉपीज़ बहुत सारी बनती हैं वो अपने असेंबल होकर एक जो है वायरसेस की प्रोजेनी बना लेती हैं, सही है। उसके अलावा जो है ना ये कह रहे हैं कि वायरसेस के पास जो है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग और एनर्जी जनरेटिंग जो चीज़ें नहीं होती, बनाने के लिए सिस्टम नहीं होता। बाकी जो बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि मतलब रिकेट्शिया और क्लैमाइडिया और रिकेट्शिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है। रिकेट्शिया और क्लैमाइडिया जो है ना लिविंग होस्ट के बगैर नहीं रह सकते, जैसे कि वायरसेस नहीं रह सकते कोई लिविंग होस्ट के बगैर, तो ये भी नहीं रह सकते। तो उनको जो है बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा सेलुलर रेप्लिकेट, बाकी सारे बैक्टीरिया जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लिकेट कर सकते हैं, पर ये रिकेट्शिया और क्लैमाइडिया जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, सही है। उसके अलावा जो है नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें बता रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं या तो उनके पास डीएनए और आरएनए दोनों होता है, सही। हमारे पास डीएनए आरएनए दोनों होता है, पर जो वायरसेस होते हैं उनके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, सही है। ये एमसीक्यू हो सकता है। और उसके अलावा जो है ना ये यूकेरियोट और प्रोकैरियोट का सिंपल डिफरेंस बताया हुआ है कि भाई यूकेरियोट प्रोकैरियोट जो है ना हम डिवाइड करते हैं कैसे, स्ट्रक्चर की बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे। और उसमें बताया हुआ है कि भाई यूकेरियोट के पास क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है, सही है। उसके बाद क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, माइटोटिक अपरेटस बनता है और उसकी वजह से ना जो है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इक्वल एलोकेशन होती है क्रोमोसोम्स की या मटेरियल की। पर जो वायरसेस होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है, सही है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सही है। माइटोटिक अपरेटस नहीं होता, इतनी चीज़ें नहीं होती। और इसके अलावा ये डिफरेंस है कि यूकेरियोट्स के पास जो है ना ऑर्गेनल्स होते हैं और एटीएस और राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं। पर प्रोकैरियोट्स के पास कोई ऑर्गेनल नहीं होते, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। और उनका जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, सही है। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स का बताया है कि उनकी सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से आपको सिंपली पता चल रहा है कि भाई पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनसे बने होते हैं। बाकी यूकेरियोट्स के पास वैसे तो ज़्यादातर होती नहीं है सेल वॉल। जो प्लांट वो जो है क्या नाम है, सेल फंजाई जो है उनके पास क्या होता है, काइटिन होती है, काइटिन की जो है ना सेल वॉल की होती है, सही है। और वो जो किसकी बनी होती है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मतलब NAG कहते हैं इसे, उससे बनी होती है। उसके अलावा यूकेरियोट्स के पास जो है ना स्टीरोल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, पर किसी प्रोकैरियोट्स में स्टीरोल नहीं होते हैं। सिर्फ एक इन वो बैक्टीरिया है या एक प्रोकैरियोट है जैसे कि माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, उनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, स्टीरोल पाए जाते हैं। बाकी मोटिलिटी का बता रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है मोटिलिटी की बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि फंजाई और वायरसेस जो है ना नॉन मोटाइल होते हैं, फंजाई नहीं मूव कर सकते, वायरसेस भी नहीं मूव कर सकते। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया कुछ जो है मोटाइल होते हैं, पर यहाँ पे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया का भी डिफरेंस बताया हुआ है कि प्रोटोजोआ के पास क्या होता है, फ्लैजिला भी होता है, सीलिया भी होता है, सूडोपोड्स भी होता है। बाकी बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला होता है जिस पे वो मूव करते हैं, सही है। और उसके अलावा जो है ना टर्मिनोलॉजी का बताया हुआ है कि भाई इनके पास जो है ना बायनॉमिनल लीनियर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। एक जीनस होता है, एक स्पीशी होती है। जीनस को हम जो कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पीशी को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकैंस जो वायरस है उनका जो है ये जीनस है कैंडिडा और एल्बिकम स्पीशी है, सही है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया उनमें भी ऐसे स्ट्रेटोकोलाई जो बैक्टीरिया है वो उसमें भी जीनस और स्पीशी का बताया हुआ है। बाकी जो वायरसेस है उनका ऐसा कोई खासा अच्छा रूल नहीं है, बस उनका सिंगल नेम ही होता है, जैसे कि पोलियो वायरस, मीजल्स वायरस, रेबीज़ वायरस। बाकी जो कुछ वायरस होते हैं उनके 2 नाम होते हैं, पर वो जीनस स्पीशी को बिल्कुल नहीं करते, क्या कहते हैं,
वो शो नहीं करते जिन्हें से स्पीशी को नॉर्मली नेम होता है। सही, उसके अलावा ये कुछ मतलब एमसीक्यूज़ लगे हुए हैं, तो एमसीक्यूज़ आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो एमसीक्यूज़ आपसे बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे। सही, और ये थोड़ा सा समराइज़ किया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थैंक यू सो मच, दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर।